व्लादिवोस्तोक सिटी जो एरिया है वो रशिया का है और वहाँ पर इंडिया एक सैटेलाइट सिटी बनाने का उसने इंटरेस्ट शो किया है और अब वहाँ पर वो एक सैटेलाइट सिटी बनाएगा। मेड इन इंडिया की बनी हुई सैटेलाइट सिटी बनाने वाला है अपनी फार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। आपने बात की सैटेलाइट टाउन, वो बड़ी अच्छी बात, उसकी मैं तारीफ करता हूँ इंडिया की भी और रशिया की भी कि वो आपस में मिलकर अपनी कौम को सर्व कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर ने मुत्तहिदा अरब इमारात के ज़रिए इसराइल को खुश्क मेवे, खजूरें, इस तरह की चीज़ें बरामद की हैं और अमेरिका की जो यहूदियों की तंजीम है ज्यूश कांग्रेस, उसने उस पर बहुत खुशी का इजहार किया है। आज की खबरें कल देखें, पाकिस्तान और इसराइल की तिजारत, और ये अमेरिकन जो कांग्रेस है, ज्यूश कांग्रेस, यहूदी कॉन्फ्रेंस, उन्होंने खुद जारी किया कि इस वक्त ये भी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जी चाइना अगर कुछ करता है तो पाकिस्तान को भी वो क्योंकि फंडिंग करता है, तो हिंदुस्तान के खिलाफ जो है पाकिस्तान भी उठ खड़ा होगा। पाकिस्तान के बुरे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तानियों को पता है कि ये अपना कहीं एयरपोर्ट बेच रहे हैं, कहीं अपनी एम्बेसी बेच रहे हैं, अपनी सड़क बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, क्या क्या ये विदेशियों को नहीं बेच रहे। पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है, आज भी अगर आप देखो, आज भी पाकिस्तान 50% अमेरिकन कॉलोनी, 50% चाइनीज कॉलोनी बन के रह गया। आज पाकिस्तान ने ये जो गलती की है ना कि आधे में अमेरिका को बेच दो, आधे में इसको बेच दो, थोड़ा सा उसको बेच दो, थोड़ा सा इसको बेच दो। देखिए, एक घर के जब 4 मालिक होते हैं ना, तो वो घर साफ सुथरा नहीं रह सकता। वो घर में खबेड़ मचेगी, वो घर में लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे, वो घर में कलेश मचेगा, और घर में एक अकेला मालिक रहेगा, वो साफ सुथरा एकदम मेंटेन करके लल्लन टॉप करके। अगर 4 मालिक होंगे तो वो घर में लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे, बिल्डिंग की भी ऐसी तैसी हो जाती है। वही पाकिस्तान के साथ में होने वाला है। पाकिस्तानी कौम इस टाइम टोटली भिखारी बन के रहेगी, फकीर के तौर पे बन के रहेगी। हमारी हुकूमतों ने हमारा ये हाल कर दिया हुआ है। इसराइल वाले तो बड़े खुश हैं, वो कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट पाकिस्तान के बैंकों से लेन देन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट रकूम भी भेज सकते हैं। अब इसराइल का ये बुत इन्होंने इसीलिए तोड़ा पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान में कभी दोबारा कोई कश्मीर की बात ना कर सके। देखिए, आगे चल के मैं भी बताता हूँ जो एयरपोर्ट इन्होंने हिंदुस्तानियों को क्यों दिए हैं। आप देख लें, कश्मीर की बात पाकिस्तान में अब कोई नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने कश्मीर बनाया, और वो भी मकबूजा। जहाज बनाने का क्या फायदा जब 3 एयरपोर्ट्स को ही गिरवे रखवाने का जो है वो दावा कर दिया गया है। देखिए, कमाई का सबसे बड़ा जरिया एयरपोर्ट्स आपके इन्होंने ऐसी कंपनी को दिए कि जहां मालिकान सारे एयरपोर्ट यूनियन अभी इसमें खुद बात कर चुके सारी कि लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा के तीनों एयरपोर्ट सिंगापुर की जिस कंपनी को दिए वो मालिकान सारे हिंदुस्तानी। अब आज की खबरें कल देखें, पाकिस्तान और इसराइल की तिजारत, और ये अमेरिकन जो कांग्रेस है, ज्यूश कांग्रेस, यहूदी कॉन्फ्रेंस, उन्होंने खुद जारी किया कि तिजारत सर्कुलर है पूरा, कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए इसराइल, पाकिस्तान और अरब अमारात, और अरब अमारात इसमें पूरी फैसिलिटेशन दे रहा है। 96% टैरिफ, टैक्सेस, मुआवजे सब खत्म। तो जाहिर है अब अरब अमारात का इसमें क्या हाथ हो सकता है। आपको पिछली सारी वीडियो अगर मेरी देखी हूँ, ये 18 साल से काम हो रहा था इस पर। किसी हुकूमत की जरूरत नहीं थी इंपोर्ट लाइसेंस जारी करें, इनके साथ मामलात को बना सकें। लेकिन जिस तरह इमरान खान ने आके रोका था, इमरान खान को हटाना बड़ा ज़रूरी था। ये जनरल आसिम, जनरल बाजवा, ये सारे लोग, शहबाज शरीफ, फजल रहमान, वो दीन के ठेकेदार, ये वो सब, इन्होंने इसराइल को पाकिस्तान में शजर ममनुआ बनाया हुआ था। इमरान खान को यहूदी एजेंट भी बनाया हुआ था। अब यहूदी लॉबी से पैसे, हालांकि शहबाज शरीफ की खुद मुलाकात उन यहूदियों से हुई जो दुनिया में IMF के साथ पैरेलल बैंकिंग दुनिया में कर रहे हैं। पाकिस्तानी यहूदी बिजनेसमैन फैसल बिन खालिद नाम है उसका, वैसे नाम उसने अपना थोड़ा चेंज किया ऑफिशियल। वो कराची में बहुत बड़ी तिजारत की हब है। वहाँ इसराइल के तिजारती लोग जो यरूशलेम और वफ़ा पे, वहाँ पे उनकी कोई फूड इंडस्ट्री, उस एरिए को, जिस तरह मुसलमान हम हलाल खाते हैं उस तरह यहूदी कोशर खाते हैं, उनकी भी कुछ शराइत है ज़बा करने की। वो बड़ी लंबी तफसील है, उस पर फिर कभी। लेकिन मसनूआत जो पाकिस्तान की हैं वो यरूशलेम के बाज़ार में, वहाँ वो वीडियो भी उसने लगाई को पता नहीं 5 मिलियन लोग देख भी चुके हैं। That is no doubt for China। और आपने पिछले इस सेंचुरी की अगर कोई लेसन है कि आप कितने भी बड़े सुपर पावर हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द पॉलिटिकल रिजल्ट्स यू वांट थ्रू मिलिट्री वॉर। और इसकी जो बाकायदा मंजूरी है, वो 2 रोज पहले जो सऊदी फरमारवा हैं, उनकी ज़ेर सदारत एक काबीना का उनका इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने कई और जो मुआहदे हैं उनकी मंजूरी दी। लेकिन एक जो मुआहदा जिसकी सऊदी काबीना ने मंजूरी दी है, वो मुआहदा है जो सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी है और भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ,
उनके दरमियान मुआहदे की। उन्होंने कहा कि जो इंडिया है ना वो बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे वो सुपर पावर है, यानी एक बड़ी ताकत के तौर पर जो है वो अपने आप को महसूस करवा रहा है। और क्रिकेट पे उन्होंने बात की। अच्छा, बात क्या है वो आपको बताती हैं कि उन्होंने गिला किया है। आप समझ लें कि वो कंप्लेन कर रहे हैं इंडिया से। तो उनने ये कहा, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे एक फॉरेन मीडिया को, और उसमें उन्होंने ये बात की है। चले मुआशी एतबार से तो चीज़ें अब हो ही रही थी, लेकिन अब सिक्योरिटी के एतबार से भी इन ममालिक के दरमियान ख़ास करके भारत और जो हमारे अरब दोस्त ममालिक हैं इनके दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं। जो भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ और जो सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी है इनके दरमियान बाकायदा तौर पर एक मुआहदा हुआ है। क्या करेंगे कि कैसे भारत और जो हमारे देरीना जो दोस्त अरब ममालिक हैं उनके दरमियान ताल्लुकात अब कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये बात तो वाज़ेह है कि माजी में अगर जैसे सऊदी अरब, UAE या जो बाकी अरब ममालिक थे वो भारत के साथ जब भी बातचीत करते या ताल्लुकात की बात होती तो उसमें जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है या पाकिस्तान के नुक्ते नज़र को बहुत हद तक सामने रखते थे। और वो एक सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट को चला रहा है। ये जो उन्होंने बार बार बात की है कि सुपर पावर की हैसियत से या एक बड़ी ताकत की हैसियत से, तो उन्होंने क्रिकेट के उसमें कि जी क्रिकेट को इस तरीके से चलाया जा रहा है और भारत क्रिकेट की सुपर पावर के तकब्बुर के साथ डिक्टेट करता है। यानी वो आप समझ लें कि जिस तरह हमारे जो इस दुनिया की चंद सुपर पावर्स हैं वो जिस तरीके से डिक्टेट करवाती हैं, तो खान साहब ने कहा है कि इंडिया जो है वो उस तरीके से डिक्टेट करता है। क्योंकि इंडिया इतना कमजोर नहीं है 1962 की तरह के वो चाइना, इट विल कॉस्ट इट हेवीली, दैट इज नो डाउट फॉर चाइना। तो ये लेसन एटलीस्ट अगर चाइना को समझ में नहीं आ रहा तो अभी सुन ले मुझसे। ये जो उम्मा की हम बात करते हैं ये बस बातों की हद तक की है और इसी वजह से जो भारत है वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़ी मंडी है और मुआशी मंडी है और बहुत से जो ममालिक हैं, बल्कि सारे ममालिक हैं, उनके मफादात जो हैं अब भारत के साथ वो अलाइन है। अच्छा, जिसमें उनका ये कहना था कि भारत का जो रवैया है वो इस तरीके का है कि वो एक बड़ी ताकत है या वो कोई सुपर पावर है, इस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। और इंडिया के जो रवैया उसमें बहुत तकब्बुर पाया जाता है और इंडिया के पास क्योंकि रेवेन्यू पैदा करने के दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा सलाहियत है। सिक्योरिटी के एतबार से भी इन ममालिक के दरमियान खास करके भारत और जो हमारे अरब दोस्त ममालिक हैं इनके दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं। तो जो अभी डेवलपमेंट हुई है हाल ही में और बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट ये हुई है कि जो भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ और जो सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी है इनके दरमियान बाकायदा तौर पर एक मुआहदा हुआ है। पाकिस्तान की स्थिति जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इशाक डार साहब, वैसे ये व्यक्ति काबिल है, इसलिए मैंने इस व्यक्ति का हमेशा सम्मान किया है क्योंकि ये व्यक्ति काबिल है। इसने इकोनॉमी को, पाकिस्तान जैसे देश जो कि हमेशा से इसकी मरी इकोनॉमी रही है उसको संभाला है और इतिहास में इनके बड़े कारनामे रहे। लेकिन अब इतना सुपर स्पेशलिस्ट आदमी भी अगर अब नहीं संभाल पा रहा है तो फिर अब मुझे इतना सा भी शक नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बच सकती है। नहीं बच सकती, इनका बचना नामुमकिन हो गया है। क्योंकि अगर और फाइनेंस मिनिस्टर होते तो एक बार वो कहता चल ठीक है, लेकिन इशाक डार का एक बार आप बैकग्राउंड देखो, बहुत काबिल व्यक्ति है ये, बहुत काबिल व्यक्ति। इन्होंने एक बार ओपनली चैलेंज किया था कि मैं जो है डॉलर को एक दिन में कुछ शायद 20 या 25 रुपए नीचे ले आऊंगा, और ये व्यक्ति ले भी आया था। तो इस व्यक्ति के अंदर टैलेंट है। अब बात करें हम पाकिस्तान की, पाकिस्तान आजकल अपने एसेट्स बेचने में लगा हुआ। कभी वो अपने जो एम्बेसी है उसको बेचने का काम करता है, कभी जो अपने एयरपोर्ट है उनको बेचने का काम करता है। पाकिस्तानियों को भी ये बात समझ में आ रही है कि घूम फिर के क्या तो इंडियंस डायरेक्टली खरीद लेंगे, हालांकि इंडियंस को डायरेक्टली तो खैर बेचें ना बेचें मुश्किल है बहुत, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर उनको पता है कि घूम फिर के इसमें इंडियन इन्फ्लुएंस आ ही जाना है। अरे बेचोगे किसको आप अमेरिकन को बेचोगे, आप यूरोपियंस को बेचोगे, आप ऑस्ट्रेलियन को बेचोगे, आप किसको बेचोगे? जिसको बेचोगे वहां पर तो इंडियन इंप्लॉइज भरे पड़े हैं। तो इंडियन इन्फ्लुएंस घूम फिर के हो सकता है वहां का सीईओ इंडियन निकल जाए, वहां का एमडी इंडियन निकल जाए, वहां के टॉप मैनेजमेंट में 2 4 10 20 इंडियन आपको बैठे मिल जाए। तो
इंडियन इन्फ्लुएंस जो है अब इनके ऊपर आना है, इसीलिए पाकिस्तानी कौम इतनी डरी हुई है कि गुरु इतने भी 75 सालों में हमने मौज काट ली, हिंदुस्तान को क्या क्या नहीं बोला, अब घूम फिर के इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो 10-15 सालों में पूरी तरीके से हम हिंदुस्तान के फिर से अंडर में आ जाएंगे, और वो दिन जो है पाकिस्तानियों को सोच के इनकी आत्मा कांप जाती, जो इन्होंने माइनॉरिटी के साथ में किया, जो इन्होंने हिंदुस्तान के साथ में किया, फिर इनके ऊपर क्या गाज गिरेगी।